लॉ करने के दो ऑप्शन है। पहला, 12th के बाद 5 ईयर लॉ कोर्स, जिसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ लॉ मिलेगा, जैसे कि बीबीए एलएलबी, बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी। और दूसरा है 3 ईयर कोर्स। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आप डायरेक्ट भी एलएलबी कर सकते हो। इसमें आपको सिर्फ लॉ स्टडी करना होता है। अब बात की जाए एडमिशन प्रोसेस की, तो पहला है नेशनल लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि क्लैट, इलेक्ट एंड स्लेट। इन्हें क्लियर करने पर आपको एनएलयू यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है, स्टेट में कई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो आप उस एग्जाम को भी क्लियर करके एडमिशन ले सकते हो। तीसरा है डायरेक्ट एडमिशन, किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में। यहाँ आपके 12th के मार्क और परसेंटेज पर एडमिशन मिलता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हो। अदरवाइज लॉ की डिग्री की वैलिडिटी में इशू आता है। अब एलएलबी कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्ट एडवोकेट नहीं बनते और ना ही कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए आपको पहले स्टेट बार काउंसिल से एनरोल्ड होना पड़ता है और फिर एआईबीई यानी ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर करना होता है। ये एग्जाम ईयर में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है और इसे क्लियर करना मैंडेटरी है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी परमानेंट प्रैक्टिस लाइसेंस मिलता है और फिर आप किसी कोर्ट में लीगली आर्ग्यू कर सकते हो।